हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डू प्लांट ब्रीथ और नॉट। कई बार हम भी सोचते हैं बेटा कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं। इज अ प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन? प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं? प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? जैसे बेटा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बेटा हमने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। वैसे प्लांट भी रिप्रोडक्शन करता है, प्लांट में भी मूवमेंट होती है, प्लांट में भी ग्रोथ होता है, तो प्लांट को भी एनर्जी तो चाहिए। तो हाउ द प्लांट गेट द एनर्जी? तो प्लांट भी बेटा एनर्जी जो ऑब्टेन करेगा वो रेस्पिरेशन से ही करेगा। प्लांट में भी ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा, प्लांट में भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ से एटीपी जनरेट होगा और प्लांट को एनर्जी मिलेगी। पर प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है? हाउ द प्लांट गेट द ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाएगा तब जाके ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा ना। तो देखो, यस, प्लांट डू द रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। यस, प्लांट रिक्वायर द O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट द CO2। वो भी बेटा ऑक्सीजन लेते भी हैं और CO2 रिलीज भी करते हैं। Hence the plant have system in place that ensure that availability of O2। प्लांट के पास भी बेटा ऐसा कुछ सिस्टम होगा जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। सो वी ऑल नो दैट प्लांट हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस। स्टोमेटा वी ऑल नो दैट, स्टोमेटा बेटा है वो लीफ में होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, ओके, जिसके आसपास गार्ड सेल होते हैं। वो भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, चैप्टर नंबर 6 आप याद करो बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टोमेटा हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो स्टोमेटा इज हेल्प फॉर रेस्पिरेशन। नाउ लेंटिसेल्स क्या है बेटा? तो लेंटिसेल्स एक्चुअली स्टेम के ऊपर होता है। व्हेन द स्टेम ओल्डर, जब स्टेम बेटा ओल्ड हो जाता है तो उसका जो बार्क होता है वो रप्चर्ड हो जाता है और बार्क टूट जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होते हैं। दैट पोर्स इज नोन एज दी लेंटिसेल्स। यानी बेटा लेंटिसेल्स क्या है? तो लेंटिसेल्स इज द पोर प्रेजेंट ऑन दी ओल्डर स्टेम। ओल्डर स्टेम के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। एंड द पर्पस सेम, जैसे स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं वैसे लेंटिसेल्स भी क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ देयर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। वी हैव अ नोज, नाजल कैविटी, बकल कैविटी है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स देखे बेटा तो हमारे पास डायाफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल है, वो सब रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। पर प्लांट के पास ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। वाई द प्लांट डू नॉट रिक्वायर सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो उसके लिए बेटा 3 रीजन है। एक है, फर्स्ट रीजन मैं यहां बता रहा हूं, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड। प्लांट का हर एक पार्ट बेटा अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज जो नीड है वो अपने आप फुलफिल कर लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर ये कोई प्लांट है और ये प्लांट में यहां पर अगर कोई लीफ है तो ये लीफ अपने आप अपना खुद का ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 रिलीज कर देता है। जैसे वो हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर हाथ में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन बेटा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, RBC की हेल्प से बेटा वो अलग अलग पार्ट तक जाता है। ऐसा प्लांट में कोई नेसेसरी नहीं है। प्लांट में हर एक पार्ट क्या होगा? ईच प्लांट पार्ट, यहां पर देखो बेटा, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। यानी बेटा ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से अगर ऑक्सीजन लिया तो उसको रूट तक जाना है, यहाँ से ऑक्सीजन लिया तो उसको स्टेम तक जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा। जैसे हमारी बॉडी में तो क्या है बेटा, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। वो भी बेटा चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा?
द प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज। प्लांट को ऐसा बहुत सारा डिमांड नहीं होता गैस एक्सचेंज का। जैसे हम रनिंग करते हैं, सो वी नीड मोर ऑक्सीजन, वी नीड फास्ट ब्रीदिंग टू रिमूव द एक्सेस CO2। हम एक्सेस CO2 को रिमूव करने के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। पर ऐसा कभी आपने प्लांट को देखा कि वो फास्ट ब्रीदिंग कर रहा हो? ऐसा प्लांट में नहीं होता, क्योंकि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट द ग्रेट डिमांड फॉर द ऑक्सीजन। प्लांट का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, पर कब बढ़ता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। पर आप ये चार्ट देखो बेटा, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद CO2 रिलीज कर देता है, और वो O2 ही वापस रेस्पिरेशन करता है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे अब देखना CO2 रिलीज होता है, और वही CO2 प्लांट क्या करता है? यूटिलाइज कर लेता है। दैट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन रिलीज हो ही जाता है, तो वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के काम आ जाता है। यानी यहां पर देखो बेटा, ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हर एक लीफ अपना खुद का जो नीड होता है, अपना खुद का जो जरूरत होता है, वो फुलफिल कर लेता है। कैसे? बिकॉज व्हेन द सेल फोटोसिंथेसाइज, जब सेल फोटोसिंथेसाइज करते हैं, अवेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम। O2 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और वही ऑक्सीजन यूज करके वो रेस्पिरेशन करता है। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पर वो ऐसे फुलफिल भी हो जाता है। तो ये हो गया बेटा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा बेटा हमने? फर्स्ट पॉइंट था ईच पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। हर एक पार्ट अपने आप अपना गैसियस एक्सचेंज जो है वो फुलफिल कर लेता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा बेटा? कि ग्रेट डिमांड नहीं है, पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ज़्यादा डिमांड होती है, पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2 रिलीज भी हो जाता है, तो अवेबिलिटी ऑफ O2 इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो डिमांड भी फुलफिल हो जाती है। थर्ड पॉइंट है बेटा, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन अ लार्ज एंड बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। यानी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। हमारी बॉडी में तो क्या होता है बेटा, हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाता है, और लंग्स में से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन घूमता है, पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड घूम के बाहर निकलता है। पर ऐसा कोई डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ नहीं करना पड़ता। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट। जितने भी बेटा लिविंग सेल हैं वो सरफेस पे ही होते हैं। लीफ तो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, रूट तो वो भी बेटा ज़मीन में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। लीव्स हमें पता है बेटा कि जितने भी लीव्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं। ओके, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थिक वुडी स्टेम एंड द रूट? रूट और वुडी स्टेम के लिए क्या? अब देखो स्टेम, तो अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये है बेटा सपोज स्टेम, ये स्टेम हम देख लें। ओके, चलो लीफ का हमने बोल दिया कि वो डायरेक्टली सरफेस पे होंगे और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होंगे। अब जो स्टेम है, तो स्टेम का ये बाहर का सेल है, वो तो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होगा। पर व्हाट अबाउट द इनर सेल? अंदर के सेल को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा? तो उसके लिए क्या होगा बेटा? लेंटिसेल्स होगा। क्या होगा? लेंटिसेल्स होगा। ओके, इन द स्टेम लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ थिन लेयर इनसाइड एंड बेनीथ द बार्क। बार्क के अंदर होते बेटा, एंड दे हैव आल्सो ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिसेल्स। उसके पास लेंटिसेल्स होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स ऑक्सीजन एंटर इनटू द सेल। द सेल इन द इंटीरियर आर डेड सेल। कई बार बेटा प्लांट में अंदर की तरफ जो भी सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं। ओके, अंदर की तरफ क्या होता है बेटा? सेकेंडरी जाइलम होता है, सॉरी प्राइमरी जाइलम होता है, और ये जो प्राइमरी जाइलम होते हैं वो डेड सेल होते हैं। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। तो अंदर, बहुत अंदर जो स्टेम होता है उसके डीप में बेटा इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेड सेल होते हैं। एंड आपने बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा कि बीच बीच में लूजली पैकेज्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स, पीथ और वो सब में।
तो सब में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ गैसेज एक्सचेंज भी बहुत ईजीली हो सकता है। तो ये बेटा 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्लांट में अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है, हर एक पार्ट अपना खुद का गैसेज एक्सचेंज जो है वो मैनेज कर लेता है। सेकंड है बेटा, ज़्यादा कोई डिमांड नहीं होती, डिमांड होती है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो डिमांड होती है वो अपने आप ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो भी फुलफिल हो जाती है। और तीसरा है बेटा, वो ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट सरफेस पे ही होते हैं, और जो पार्ट सरफेस पे नहीं है अंदर है, जैसे स्टेम की बात करें, थिक स्टेम, तो अंदर के सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या है बेटा, लेंटी सेल्स है। और डिप जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है बेटा। और लूज पेरेंकाइमेटर सेल्स होते हैं जिससे बीच बीच में एयर स्पेस ज़्यादा होती है, तो एयर स्पेस की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एक्सचेंज होता है बेटा। तो ये 3 मेन रीज़न की वजह से प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। क्लियर? तो बेटा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।